क्या आप सोच सकते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, हजारों अमेरिकी सैनिक, अरबों डॉलर का वॉरशिप, लेकिन इस $13 बिलियन के युद्धपोत पर सैनिक युद्ध की वजह से नहीं बल्कि टॉयलेट की वजह से रो रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, टॉयलेट। क्यों हर अमेरिकी सैनिक को 45 मिनट तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है? अपनी बारी का इंतजार करने के लिए वो मजबूर क्यों हो गए हैं? क्यों अब सुपर पावर की सेना का मनोबल टूट रहा है और ईरान का डर इन बदहाल हालात को कैसे और गहरा कर रहा है? आइए बताते हैं वो सच जो दुनिया नहीं जानती। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर, $13 बिलियन का फ्लोटिंग फोर्ट्रेस, एक शहर जितना बड़ा, हजारों सैनिकों से भरा हुआ। लेकिन इस विशालकाय युद्धपोत पर आज हालात इतने बदतर हैं कि सैनिकों को टॉयलेट जाने के लिए 45 मिनट तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। वजह, जहाज की पूरी टॉयलेट सिस्टम वैक्यूम बेस्ड तकनीक बार बार फेल हो रही है। 4 दिन में 205 टॉयलेट ब्रेकडाउन, लगातार 19 घंटे की शिफ्ट में लगे इंजीनियर और कई जगह 90% टॉयलेट बंद। ये हालात किसी छोटे जहाज के नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य शक्ति की रीढ़ माने जाने वाले सुपर कैरियर के हैं। अब सोचिए, इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान, ईरान पर हमले का संकेत, लेकिन इस सबसे बड़े युद्धपोत पर सैनिकों के चेहरे पर डर, थकान और घबराहट साफ दिख रही है। वो कहते हैं युद्ध क्या लड़ेंगे जब बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। कुछ सैनिक तो मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि ईरान से पहले हमें हमारे टॉयलेट हरा रहे हैं। लेकिन ये हंसी दर्द छिपाने वाली हंसी है। टॉयलेट सिस्टम की ये खराबी सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, ये सीधा असर डालती है तैयारी, मनोबल और स्वास्थ्य पर। अगर जहाज को अचानक युद्ध स्थिति में भेजा जाए और सैनिक पहले से ही थकान और मानसिक तनाव में हो, तो क्या ये सुपर कैरियर ईरान जैसी आक्रामक शक्ति का सामना कर पाएगा? इंजीनियरिंग टीम 42 बार एक्सटर्नल सहायता मांग चुकी है। दरअसल सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है, कम पानी, हाई वैक्यूम, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बार बार अब फेल हो रहा है। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं ये मामला अमेरिकी सेना की तैयारी पर सवाल उठा रहा है। अगर जहाज की बुनियादी सुविधाएं ही फेल हैं तो ईरान जैसा दुश्मन इसे मनोवैज्ञानिक एडवांटेज के रूप में भी देख सकता है। यानी डर सिर्फ मौसम, मिशन या मिसाइल का नहीं, डर अंदर घुसती हुई कमजोरियों का भी है। दुनिया अमेरिका को सुपर पावर कहती है, लेकिन सुपर पावर की सेना आज अपनी ही कमजोरियों से जूझ रही है। ईरान के नाम से बढ़ता तनाव, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर टूटती व्यवस्था और हजारों सैनिक जो युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से टूट रहे हैं। युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते, तैयारी, मनोबल और व्यवस्था की ताकत भी उतनी ही जरूरी होती है। अमेरिका की वही ताकत अब सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के इस युद्धपोत को अब वापस लौटना पड़ेगा? क्या ईरान बिना कोई युद्ध लड़े निडर हो जाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।